एक बार अपने स्क्रीन पर जो वीडियोस और इमेजेस चल रही है वो ध्यान से देखिए, है ना कमाल की। इन सब में आपको एक चीज दिखेगी, वो ये कि फॉल सीलिंग तो है ही है, लेकिन उसके साइड में इस तरह की गोल्डन स्ट्रिप घूमी हुई है। अब ये जो ट्रेंड है बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट जहां पर हमें लग्जूरियस लुक देना है वहां पर इस तरह की गोल्डन स्ट्रिप घुमाने का ट्रेंड तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ये ट्रेंड आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि लोगों को पता ही नहीं होता इसका हम करवाए कैसे जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है और आप भी अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में फॉल सीलिंग है या बनवाने का सोच रहे हो और उसके बाद उसको लग्जूरियस लुक देने के लिए इस तरह की गोल्डन पट्टियां घुमाना चाह रहे हो तो ये काम कैसे किया जाए, यानी इस वीडियो में हम 4 चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये काम कैसे किया जाए, दूसरा ये किस मटेरियल से किया जाए, तीसरा क्या लेबर लगेगी इसमें, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या कॉस्टिंग आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना यह है कि अगर आप अपना घर इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं, अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई प्रोफेशनल उसमें आपकी मदद कर दे, तो बेशक हम आपकी मदद इसमें कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सा रास्ता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करिए, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे पहुंचेंगे। व्हाट्सएप पर सीधे आपकी बात हमारी टीम से हो जाएगी और हम आपका घर खूबसूरत बनाने में, उसका इंटीरियर डिजाइन करने में पूरी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब इस तरह के गोल्डन टच देने के लिए गोल्डन बॉर्डर्स बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है एसएस यानी स्टेनलेस स्टील के ऊपर पीवीडी कोटिंग करवा के इस तरह का इफेक्ट देने का, और दूसरा तरीका होता है एक्रिलिक मिरर शीट का इस्तेमाल करने का। इस वीडियो में हमने दूसरे नंबर का तरीका जो है एक्रिलिक मिरर शीट का इस्तेमाल करना, उससे ये पूरा इफेक्ट दिया है। इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि एसएस और एक्रिलिक मिरर शीट में क्या फर्क है, दोनों में क्या क्या कॉस्टिंग का फर्क आता है, और ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप एसएस के साथ जाना चाहेंगे या एक्रिलिक मिरर शीट के साथ। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब सबसे पहले आपको देखना है कि आपको किस एरिया में करवाना है, और जिस भी एरिया में आपको करवाना है वहां पे फॉल सीलिंग की जो टक्कर है वो कितनी होगी। हमारे यहाँ पे जो टक्कर थी वो 2 इंच की थी जो हमने करवाई। वैसे भारतीय घरों में मोस्टली 2 इंच ही होती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको 1.5 इंच या 3 इंच भी करवा देते हैं। तो आपको देखना होगा कि आपकी टक्कर कितनी मोटी है। जितनी टक्कर मोटी होगी उतना ही नीचे भी लगेगा, यानी हम एल बनाने वाले हैं। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप सिर्फ टक्कर पर लगवाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप सिर्फ वो नाप लीजिए, लेकिन जैसा हमने एल का इफेक्ट दिया है तो हमारी जितनी टक्कर होगी उतना ही हमें नीचे भी लगाना होगा। अब ये आपने एक बार नाप लिया, उसके बाद जाना है आपको मार्केट में, और मार्केट में 2 प्लाई उठाकर लानी है। पहली प्लाई होगी 12 mm थिकनेस की और दूसरी प्लाई होगी 6 mm थिकनेस की। इस पूरे सिनेरियो में प्लाई का ये रोल होगा कि वाकई हमें गोल्डन एक्रिलिक शीट तो लगानी है, लेकिन वो कभी भी सीधे सीधे पीओपी पे नहीं चिपकाई जा सकती, फॉल सीलिंग पे वो नहीं चिपकेगी, एक टाइम बाद वो उखड़ कर बाहर आ जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसको वुडन बेस दिया जाए, यानी वुड प्लाई को हम चिपकाएंगे और उसके ऊपर एक्रिलिक मिरर शीट लगाने वाले हैं। जब आप मार्केट में प्लाई लेने जाओ तो क्वालिटी की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एमआर ग्रेड, कमर्शियल ग्रेड की प्लाई उठा के ले आना, पैसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो एट द एंड एक बेस की तरह ही काम कर रहे हैं, उनका कोई और रोल नहीं है। तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की प्लाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार प्लाई आ गई उसके बाद आपको मार्केट से लाना है कारपेंटर को। कारपेंटर का सबसे पहला काम यह होगा कि जो आपने शुरू में टक्करें नापी थी, लेट्स से 2 इंच की थी, 2 इंच बाय 2 इंच का एल बनाना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये एल पहली बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम टक्कर पर 12 mm की प्लाई लेने वाले हैं और नीचे हम 6 mm की प्लाई लेने वाले हैं। इनको हम सीधे सीधे स्क्रू से नहीं कर सकते, खासकर 6 mm को, क्योंकि 6 mm वाली प्लाई बहुत पतली हो जाती है, वो लटक जाएगी। इसलिए उसको 12 mm की प्लाई का सपोर्ट देना बिल्कुल जरूरी है। इसलिए लगाने से पहले जमीन पर ही यानी फ्लोरिंग पर ही आप इस तरह का एल बनवा लीजिए। बनवाने में बहुत आसान है, सिर्फ प्लाई कटवाइए, फेविकॉल से पहले इसको जुड़वा लीजिए और पतली कील से 6 mm की प्लाई को 12 mm के साथ अटैच कर दीजिए और इस तरह का एल बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हो सकता है आप लोग ऐसा सवाल करें कि हमने टक्कर पर 12 mm की प्लाई ही की यूज करी और नीचे 6 mm की प्लाई ही की यूज करी, क्यों नहीं हम दोनों जगह 12 mm कर लिया, दोनों जगह 6 mm कर ले। तो उसका मैं आंसर आपको पहले ही दे देता हूं। 6 mm का अगर आप यूज करोगे दोनों जगह तो कभी भी एक परफेक्ट एल नहीं बना पाओगे, क्योंकि 6 mm इतना पतला हो जाता है कि दोनों आपस में अटैच नहीं हो पाएंगी। और दूसरा, अगर आपने दोनों जगह 12 mm की यूज कर ली तो बेशक आप वो कर तो सकते हो, लेकिन फिर नीचे की तरफ एक टक्कर दिखाई देगी जहां पर 12 mm की प्लाई सीलिंग से टच होगी, तो एक टक्कर दिखाई देगी 12 mm की जो बहुत बुरी लगेगी। इसलिए वहां पर हमने 6 mm की प्लाई का इस्तेमाल किया। अब एक बार ये एल बनकर रेडी हुआ, उसके बाद आपको ये फिक्स करवाना अपनी फॉल सीलिंग की टक्कर पर। यह स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस एल पर अंदर की तरफ आप फेविकॉल अच्छे से लगवा लो और उसके बाद ये आप सीधे टक्कर पर लगवाओ, लेकिन ये फेविकॉल से कभी भी टिकेगी नहीं। जरूरी है कि आप कम से कम 1.25 इंच के स्क्रू लो और उससे इसको फॉल सीलिंग के अंदर अटैच करो। अब अटैच भी कैसे करोगे? फॉल सीलिंग में अंदर की तरफ कई जगह चैनल्स होते हैं, उन चैनल्स में आपको मारने हैं स्क्रूज।
यानी वो चैनल्स हैं जो इन प्लाई का बोझ उठा पाएंगे, कभी भी फॉल सीलिंग सीधे सीधे इनका बोझ नहीं उठा पाएगी। अगर एक अच्छा कारपेंटर है तो वो अंदर हाथ डाल के समझ लेगा भाई चैनल कहाँ गए हुए हैं और सीधे वहीं स्क्रू मार देगा 1.25 इंच के। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और अगर आपके पास ड्राइंग उपलब्ध है फॉल सीलिंग की, तो प्लीज अपने कारपेंटर को ये दे देना ताकि वो समझ ले कि भाई चैनल कहाँ गए हुए हैं और उसको स्क्रू कहाँ मारने हैं। तो इस तरह से आपके जितने भी वुडन फ्रेम्स थे वो फिक्स होते चले गए और उसके बाद पूरा जो सिनेरियो है कुछ ऐसा दिखने लगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद आपको मार्केट से एक्रिलिक मिरर शीट लेके आनी है। ये 1.5 mm की थिकनेस में आती है, वैसे आने को 1 mm वाली भी आती है, लेकिन आपको कम से कम 1.5 वाली तो लेनी ही होगी। उससे ऊपर की मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन 1.5 mm वाली बिल्कुल मैंडेटरी है, उससे कम आप नहीं लोगे। ये शीटों की जो कॉस्टिंग होगी मैं आखिर में डाल दूंगा। तो अभी नॉर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, जितनी भी कीमत होगी वो सब आखिर में आपको मिल जाएंगी। ये शीट एक बार आप लेकर आए, ये आप देना अपने कारपेंटर को, और कारपेंटर जितनी मोटी आपकी टक्कर बनी है उतनी मोटाई की स्ट्रिप काटना शुरू करेगा। अब उसको काटने के 2 तरीके हैं। पहला है ये मैनुअल कटर, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आपको तभी इस्तेमाल करना है अगर आप जानते हैं कि कारपेंटर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो ये काम कर सकता है। जैसे हमने इसलिए इस्तेमाल किया था कि मुझे पता था मेरे कारपेंटर को ये सब अच्छे से आता है और मैं वहाँ सामने खड़े हुए काम करवा रहा था, तो वहाँ कोई गलती होने का चांस नहीं था। लेकिन अगर पहली बार आप काम करवा रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि आप प्लीज इलेक्ट्रिक कटर का इस्तेमाल करें। वो नियरली हर कारपेंटर के पास आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन बस एक चीज का आपका ध्यान रखना कि जब भी आप इलेक्ट्रिक कटर का यूज करें तो नॉर्मल जो कारपेंटर होते हैं वो 30 दांत वाला ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं जिससे प्लाई कटती है। 30 दांत वाले ब्लेड से आपको ये नहीं कटवाना है, आपको लेना है 40 दांत वाला ब्लेड। यह आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और मुश्किल से 200 रुपये का आता है। तो ये लेना है, अपने कारपेंटर को देना है और उससे कहना है कि भाई अब जितनी मोटाई की टक्कर बनी है उतनी मोटाई की स्ट्रिप काटता चला जाए। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने 40 दांत वाला कटर ही यूज किया, 30 वाला क्यों नहीं, 30 में दांत के बीच में जो डिफरेंस वो ज्यादा होता है, यानी हर बार जब टक्कर लगती है एक्रिलिक शीट को घूमते हुए तो उसके साइड में जो चिपिंग होते हैं उस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि प्लीज 40 दांत वाला कटर यूज करना ताकि साइड की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ सके और साइड में जो चिपिंग होने का चांस है वो कम से कम रहे। एक बार सारी स्ट्रिप कट के रेडी हुई तो साइड में हल्का सा रंदा चलवा देना, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये उसकी फिनिशिंग को और ज्यादा अच्छा कर देगा। एक बार सारी पट्टियां कट गई, उसके बाद आपको सीधे सीधे ये अपने प्लाई के बेस पर लगवा देनी है। प्लाई के बेस पर लगवाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है हीटेक्स का, यानी जो एकदम से चिपक सके। इसके लिए आप प्लाई पर हीटेक्स लगाओ, उसके बाद अपनी पट्टियों पर हीटेक्स लगवा दो और 5 मिनट के लिए छोड़ दो। उसके बाद कम से कम 2 लोग साथ मिलकर इन पट्टियों को लगाएंगे। 2 लोग मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि अगर एक ही बंदा लगाएगा तो हो सकता है इधर से लगा दे, और हीटेक्स ऐसी चीज होती है जो एकदम से पकड़ बना लेती है, उसको बाद में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर इधर से लगा दिया और इधर से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ गई तो वो नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूरी है कि 2 लोग मिलकर इसको लगाएं जो इधर से और इधर से बिल्कुल बराबरी से इसको चिपका सके। एक बार आपकी सारी प्लाई कवर हो गई एक्रिलिक शीट से तो उसके बाद ये लुक कुछ ऐसा निखर कर आएगा और आपका काम हो गया पूरा। काम तो पूरा हो गया, लेकिन अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है क्योंकि अभी हमने खर्चा नहीं देखा है। अब देखते हैं खर्चा जो इन सब कामों में आएगा। सबसे पहले मार्केट से 12 mm की प्लाई और 6 mm की प्लाई लेकर आए। 12 mm की प्लाई लगभग 3000 के आसपास मिल जाती है और 6 mm की लगभग 2000 के आसपास मिल जाएगी, तो यानी 5000 में आपकी प्लाई आ गई। लेकिन प्लाई पूरी यूज नहीं हुई, पूरा मिला के देखा जाए तो हमने मुश्किल से 1/4 प्लाई का इस्तेमाल किया, यानी हमें 5000 नहीं गिना, हम गिनेंगे 1500 रुपए। 1500 रुपए हमारी प्लाई आ गई। उसके बाद हम लेकर आए एक्रिलिक मिरर शीट। एक्रिलिक मिरर शीट 8x4 की शीट मिलेगी आपको, 2 से 3000 के बीच में मिल सकती है। एवरेज पकड़ते 2500 की। 2500 की एक शीट हम लेकर आए घर पर, लेकिन अगेन ये मुश्किल से आधी ही यूज हुई, पूरी इस्तेमाल नहीं हुई। बाकी हम और कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको भी हम आधे गिनेंगे, यानी 1250 में हमारी एक्रिलिक मिरर शीट भी हमारे पास आ गई। इसके अलावा एडहेसिव हो गया, नेल्स हो गई, बाकी स्क्रूज वगैरह हो गए, ये सब मिलाकर 1000 रुपए में इनका खर्चा आ जाएगा। इन सबको आपस में जोड़ा जाए तो बनते हैं 3750 रुपए। चलो राउंड ऑफ करते हैं 4000 रुपए पर, यानी 4000 पर। 4000 रुपीज में आपका सारा मटेरियल आ गया। अब देखते हैं कि लेबर की कॉस्टिंग क्या आई। इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ एक तरह की लेबर का इस्तेमाल हुआ जो थी कारपेंटर। कारपेंटर का भाई एक ही दिन का काम था। अब कारपेंटर एक दिन का 1000 से 2000 के बीच में दिहाड़ी ले सकता है। चलो 1500 रुपए एवरेज आउट करके चलते हैं। अब 4000 का आ गया मटेरियल, 1500 की आ गई उसकी दिहाड़ी, यानी जो टोटल कॉस्टिंग आई वो आई 5500 की, यानी 5500 रुपए की। इसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं 6000 पर। 500 रुपए इसको मिला लिया, चीजें लाने ले जाने, इस सब में 500 रुपए और गए, यानी 6000 रुपए में ये पूरी जो चीज थी बनके बिल्कुल रेडी हो गई। अब अगर मैं लेंथ काउंट करूं तो हमने टोटल 28 फीट का काम किया, 28 रनिंग फीट, यानी 6000 बाय 28 करो तो आंसर आएगा 215 रुपए, यानी 215 रुपए रनिंग फीट के खर्चे में ये पूरा हमने बनवा लिया। तो अब आपको भी अच्छे से पता है कि अगर आप भी अपने घर में फॉल सीलिंग की टक्करों पर इस तरह की बॉर्डर्स बनवाना चाह रहे हो तो खर्चा आएगा लगभग 215 रुपए रनिंग फीट का। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ फीट नापो कि कितना काम है और उसके हिसाब से आपको खर्चा आपके सामने मिल जाएगा। अब बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की। वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि ये करवाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका था एसएस यानी स्टेनलेस स्टील का, और दूसरा तरीका था एक्रिलिक मिरर शीट का। अब हमने कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करना है वो सुनिए। इन दोनों तरीके में 2 मेजर डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये है कि इनकी लेंथ कितनी आ सकती है।
एक्रिलिक मिरर शीट 8x4 की आती है, यानी उसकी जो लेंथ है एक बार में आप 8 फीट की ले सकते हैं। अगर आपका जो टक्कर है, जो स्पैन है वो 8 फीट से लंबा है तो आपको 2 शीटें लगानी पड़ेंगी, यानी बीच में एक माइनर सा जॉइंट दिखेगा, माइनर होगा लेकिन जॉइंट जरूर दिखेगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको फिनिशिंग बिल्कुल कमाल की चाहिए, उनको बीच में एक भी जॉइंट नहीं दिखना चाहिए, तो फिर आपको एक्रिलिक मिरर शीट नहीं लेनी चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए एसएस की शीट में। उसमें क्या होगा कि 2 एसएस की पट्टियां ली जाएंगी, उनको आपस में जोड़कर बीच से वेल्ड करके फिनिशिंग दे दी जाएगी और उसके बाद उस पर करवा दी जाएगी पीवीडी कोटिंग। यानी आप कितनी भी लंबी लेंथ बनवा सकते हैं, कितने भी जॉइंट बीच में दे सकते हैं और आपको बीच में एक भी जगह कट नहीं दिखाई देगा। दूसरा डिफरेंस इसमें आता है कॉस्टिंग का। एक्रिलिक मिरर शीट एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, जो अभी हमने देखा कि 215 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से आपका काम कर देगी। लेकिन वहीं अगर आप एसएस में चले गए और उसके ऊपर पीवीडी कोटिंग आपको करवानी पड़ेगी, तो आपका खर्चा बहुत आराम से 550 रुपये रनिंग फीट के आसपास आ सकता है। यानी अगर आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका लिया जाए, तो आपको ये देखना है कि अगर आप एक बजटेड ऑप्शन में जाना चाहते हैं और आपकी जो लेंथ है वो 8 फीट से कम है, या फिर 8 फीट से अगर ज़्यादा भी है तो बीच में एक माइनर सा आपको थोड़ा क्रैक दिखे, तो वो आपको चलेगा, फिर आपको ऐसे में एक्रिलिक शीट के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है और आपको बिल्कुल सीमलेस लुक चाहिए, बिल्कुल एक भी जगह हल्का सा जॉइंट नहीं दिखना चाहिए, तो बेशक आपको एसएस में ही जाना होगा। मैं जल्दी ट्राई करूंगा कि एसएस पर भी एक वीडियो ले आऊं, लेकिन अभी के लिए जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गई होगी और आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ मैंने आपको शायद ना समझाई हो या मैंने कुछ समझाया जो आपको समझ में नहीं हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। कमेंट में अपना सवाल जरूर पूछें जो भी आपको डाउट है, और प्लीज़ डाउट पूछने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक डाउट कई हजार लोगों को डाउट हो सकता है। यानी आपके सवाल पूछने की वजह से और मेरे जवाब देने की वजह से कई हजार लोगों के डाउट क्लियर हो सकते हैं। तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चाहे तो सब्सक्राइब करने से पहले एक बार चैनल पर क्लिक कर लो और मेरी सारी वीडियोस देख लो। वीडियोस में आपको अच्छे से दिख जाएगा कितना सारा ज्ञान कितने सिंपल शब्दों में आप तक पहुंचाया जाता है, और ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब का हिट मुझे मोटिवेशन देता है कि भाई काम ठीक जा रहा है, आगे बढ़ते रहो। इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो तो बेशक आप हमसे हेल्प ले सकते हो। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करो, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे पहुंचोगे। व्हाट्सएप पर आपकी बात हमारी टीम से हो जाएगी और हमारी टीम से पूरा सॉल्यूशन ले सकते हो कि आप अपना घर हमसे कैसे इंटीरियर डिजाइन करवा सकते हो। तो इस वीडियो को अंत यहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक लाइक की वजह से कई लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। और अब आप और हम मिलेंगे अगली एक अच्छी वीडियो में, जहां पर मैं बहुत सारा ज्ञान दूंगा आपको बेहद ही सिंपल शब्दों में। तब तक के लिए गुड बाय।